ये दरबार सच्चा दरबार है जहाँ माँ भगवती का बुलावा आया है हमें फिर से, तो बहुत भाग्यशाली हैं हम। और हमारे साथ आप भी हैं भाग्यशाली जो घर बैठे ऐसा महसूस करें कि आप भवन में यहीं खड़े होकर माता रानी के भवन के दर्शन कर रहे हैं और जयकारा लगा रहे हैं। जय माता दी। देखिए सर हमसे मिले हुए हैं और सर इंडिया के बाहर के हैं, यानी नेपाल से आ रहे हैं माता रानी के दर्शन। जय माता दी। आप सभी माता के भक्तों का माँ भगवती की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसे हम श्री चरण पादुका मंदिर कहते हैं। मेरे पीछे सबसे पहले आप भक्तों के चहल पहल को देख पा रहे होंगे। काफ़ी भक्तों का यहाँ पर चहल पहल है और पीछे का जो नज़ारा है वो बहुत सुंदर और खूबसूरत है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रो टिप देता हूँ दर्शन करने के लिए। पहला तो ये है कि यहाँ पर आइए, सबसे पहले गर्जुन पर्ची काउंटर से पर्ची कटाइए, फिर माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ जाइए। भैरव बाबा के दर्शन जब आप कर ले रहे हैं उसके बाद आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर जो है वो आके दर्शन करना है तो दोपहर के समय यहाँ पर होता क्या है कि इस वीडियो में आपको अटका आर्थिक भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप कैसे शामिल हो सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है। के दर्शन के लिए आ रहे हैं और फ्री में रुकना चाहते हैं तो दुर्गा भवन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। तो चलिए अंदर लेकर चलते हैं और आपको पूरा दुर्गा भवन दिखाते हैं कि दुर्गा भवन में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। और इसके साथ साथ हमारे साथ गौरव भी है। गौरव भैया से हम थोड़ा सा पूछेंगे कि गौरव भैया आपको कैसा लगा इस बार अटका आरती में शामिल होगी। गौरव भैया जय माता दी। बहुत अच्छा, बहुत हम और आयुष भैया कुछ ऐसा सोच के नहीं आए थे कि हमें माँ भगवती का प्रसाद ग्रहण होगा या माँ भगवती का हमें जो है भोग लगा प्रसाद मिलेगा, रक्षा सूत्र पंडित जी से हम बनवाएंगे। ये हमने विदाउट सोचे आए थे, मगर माँ भगवती के आशीर्वाद से बहुत अच्छा हुआ। हालांकि दोस्तों आपने डिजिटल यात्रा को 1 घंटे में देखा होगा या 1.5 घंटे में देखा होगा, लेकिन इसके पीछे 11 से 12 घंटे की कड़ी मेहनत है, कंटेंट है और जानकारी है। तो आशा करूंगा कि ये डिजिटल यात्रा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप और प्यार देंगे, ज़्यादा भक्तों तक शेयर करेंगे। बिन मांगे सब पाया शेरा वाली, मैं आया जोता वाली। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। हो शेरा वाली जय हो, पहाड़ा वाली जय हो, जोता वाली। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। तूने मुझे बुलाया। जय माता दी। न मेरी कोई राह है न मेरी कोई मंजिल, न मेरी कोई राह है न मेरी कोई मंजिल। मैया तुम्हें जब से जाना है तेरे दरबार मुझे हर बार आना है। जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। एक और नए डिजिटल यात्रा में आप सभी माता के भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आप सब तो जानते ही हैं जब माता रानी का बुलावा आता है तो हम आप सब के लिए माता रानी की एक नई डिजिटल यात्रा लेकर आते हैं, जिसमें हम आप सबको ऐसा महसूस कराना चाहते हैं कि आप हमारे साथ माता रानी की यात्रा कर रहे हैं। पिछले डिजिटल यात्राओं में आपने बहुत प्यार दिया है और आशा करूँगा कि इस डिजिटल यात्रा को भी आप बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। चलिए इस डिजिटल यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं एक नए प्लेस के साथ। जी हाँ, अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। यहाँ से इस इन्फॉर्मेटिव डिजिटल यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसमें आप सबको नई जानकारियाँ देने के साथ साथ माता रानी की संपूर्ण यात्रा कराएंगे, क्योंकि काफ़ी भक्तों की यात्रा इसी पवित्र पावन स्थान से होती है, यानी श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से होता है। काफ़ी भक्त यहाँ पर आते हैं, उसके बाद वो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आप सब मुझे कमिटमेंट दीजिए कि आने वाले कुछ समय के लिए आप मेरे साथ इस डिजिटल यात्रा को पूरा देखेंगे, मेरी यात्रा के साथी बनकर। आशा करूँगा कि आप सब अपना प्यार हमें ज़रूर देंगे। जय माता दी। जय माता दी। देखिए ये है श्री माता वैष्णो देवी जी का कटरा रेलवे स्टेशन। आप देख रहे होंगे वहाँ से आपको बाहर निकलना है, ठीक है, सामने वो दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे और अंदर ही एक काउंटर बनाया गया है RFID कार्ड के लिए, जो कि सुबह 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक खुला रहता है। यहाँ से आप RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एग्जिट पॉइंट वो दिख रहा है, आपको एग्जिट लिखा हुआ है, वैसे आपको बाहर निकलना है और बाहर निकलने के बाद आपको ऐसे होके जाना है। अभी हम उधर से जाने की कोशिश कर रहे हैं और भी नई जानकारी आपको शेयर कर रहे हैं इस डिजिटल यात्रा में, जिससे कि आपको
सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि काफ़ी भक्त कह रहे थे कि हम कटरा रेलवे स्टेशन से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाता है, तो मैंने सोचा कि आज हम यहीं शुरुआत करके आपको जानकारी दे दें। तो देखिए इस तरह का यहाँ पर कटरा रेलवे स्टेशन बनाया गया। इवन मैंने एक वीडियो बनाया था कि IRCTC का जो गेस्ट हाउस होता है, जो उनके डॉर्मेटरीज होते हैं और उनके रूम्स होते हैं, देखिए वहाँ पे वो बोर्ड आप दिख रहे होगा, वो बोर्ड जो आपको दिख रहा है ना, वहीं से एंट्री मिलता है, वहीं से गेस्ट हाउस के लिए जाने के लिए एंट्री मिलता है। मैंने उस पर वीडियो बनाया, हम रुके भी थे एक बार यहाँ पे, तो वो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ देखिए हमारे भारत का झंडा, इंडिया का फ्लैग, जो कि कटरा रेलवे स्टेशन पे भी अब लग चुका है। तो चलिए उधर चलते हैं, वहाँ से एग्जिट करते हुए इन्फॉर्मेशन देते हुए फिर हम आपको आगे की ओर लेकर चलेंगे। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, हेलीकॉप्टर की सुविधा भक्तों को मिल रही है अभी फ़िलहाल आज की डेट में। तो चलिए चलते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए अभी हम अपनी इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और हमें मिल चुके हैं हमारे इस YouTube चैनल के एक और नए फैमिली मेंबर, जिन्हें हम YouTube पे सब्सक्राइबर कहते हैं। पहले सर हम आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम? विष्णु गर्ग। अच्छा सर, कहाँ से हैं आप सर? मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से, क्या बात है सर। माता रानी के दर्शन करके आप आ चुके हैं? हाँ, माता रानी के दर्शन करके कैसे हुए सर दर्शन? बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें। अच्छा, और काफ़ी आपके पेज से पहले हमने काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। अरे क्या फरवरी में भी हम आए थे, तो हमने उस समय आपसे क्वेश्चंस भी पूछे थे, आपके Q&A आंसर में वहाँ से काफ़ी जानकारी मिल गई थी। और उसकी वजह से बहुत हेल्प हुआ काफ़ी, मतलब जैसे वेटिंग्स के बारे में आपने बता रखा था, हमने अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंग एक दिन रिजर्व करके रखा। क्या बात है, अर्धकुंवारी माँ के भी अच्छे दर्शन हुए। अरे क्या बात है सर, को अर्धकुंवारी माता के दर्शन हो गए। चलिए बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी हुआ सर मुझे आपसे मिल के। चलिए ठीक है सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप मिले। क्या बात है। जय माता, जय माता दी। देखिए यहीं पर लिखा हुआ है ना बाहर जाने का रास्ता, जो मैंने अभी आपको वहाँ से एग्जिट दिखाया था, वो यहाँ से आ सकते हैं आप। और इधर देखिए IRCTC का गेस्ट हाउस, फूड स्टेशन, शॉपिंग लॉज, यहीं से यहाँ से भी आप एंट्री करके जा सकते हैं। तो हम यहाँ से देखिए बाहर निकलेंगे और जैसे ही आप आगे बाहर की ओर निकलते रहेंगे तो आपको यहाँ पर टैक्सी की सुविधा जो है वो मिल जाती है, जैसे ऑटो का सुविधा हुआ, टैक्सी का सुविधा हुआ। अभी हम आपको जो है आगे चल के फेयर्स वगैरह भी दिखा देते हैं, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कितने फेयर्स लगते हैं, कितने कॉस्टिंग लगते हैं। यहाँ पर देखिए ऑटो स्टैंड लगा हुआ है और यहाँ पर जो है अभी इसके चार्जेस के जो फेयर्स हैं वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं कि कहाँ से कहाँ तक का कितना किराया है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस किराए को नोट कर लीजिएगा। देखिए आगे लोकल रेट लिखा हुआ है, रेट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। काफ़ी भक्त पूछते हैं कितना किराया लगता है, हमें बताइए, बाणगंगा जाना है, बस स्टैंड जाना है, तो वो देखिए टोटल रेट वहाँ पर लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आपको विजिबल दिख जाएगा। और यहाँ से सभी जो है ऑटो टैक्सी आपको मिल जाते हैं। अब चलिए हम लोग इधर से एग्जिट करते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर और जानकारी आपको शेयर करते हैं। जय माता दी, जय माता दी। जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे सामने ही आपको यहाँ पर यात्री सिम मिल जाएगा। जी हाँ, यहाँ से आप यात्री सिम ले सकते हैं। और मैं आपको सिम का जो है कॉस्टिंग दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जियो और एयरटेल का सिम का कॉस्टिंग होता है 350 रुपये में आपको 1 GB डेटा मिलता है 28 दिन के लिए, और 400 रुपये में आपको 1.5 GB डेटा मिलता है 28 दिन के लिए। चाहे आप जियो लीजिए, चाहे आप एयरटेल लीजिए, बट मेरे ओपिनियन से जियो ज़्यादा बेटर रहता है, तो आप जियो आके यहाँ पे ले सकते हैं। आईडी की बात की जाए तो आप अपना वोटर आईडी भी दिखा सकते हैं और आप अपना जो है आधार कार्ड से भी सिम ले सकते हैं और कोई भी गवर्नमेंट के आईडी से ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, और आगे जाके आपको ऑटो ले लेना है। ऑटो लेने के बाद आपको जहाँ भी जाना आप जा सकते हैं, या फिर टैक्सी का भी ले सकते हैं, मैंने आपको दिखाया ही था। और अब हम यहाँ से चलते हैं रूम्स और डॉर्मेट्री के लिए, क्योंकि काफ़ी वक्त पूछते हैं कि हम आ रहे हैं तो कहाँ पर रुकें। तो हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि हम रुकते हैं कटरा के त्रिकुटा भवन में, और वहाँ चलकर आपको सभी प्रकार की जानकारी देते हैं। आप यहाँ से ऑटो टैक्सी करके भी जा सकते हैं और पूछ के भी जा सकते हैं कि आपको कैसे पहुँचना है वहाँ तक। जय माता दी, जय माता दी। जैसे ही आप कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं तो एक रास्ता आपको वो मिल जाता है जो कि आपको कटरा बाज़ार, बाणगंगा या त्रिकुटा भवन लेकर जाता है, और एक रास्ता देखिए यहाँ पर भी बनाया गया है, वैष्णो देवी मेन बाज़ार बस स्टैंड जाने के लिए भी रास्ता है। अब काफ़ी भक्त पूछते हैं कि हम कटरा में आते हैं तो हम कटरा में आकर जो अपना जो है रिटर्न टिकट अगर कराना चाहते हैं तो रिजर्वेशन काउंटर कहाँ पर है। तो देखिए वो है कटरा रेलवे स्टेशन का रिजर्वेशन काउंटर, देख रहे होंगे आप, ये रिजर्वेशन काउंटर है जहाँ से आप अपना टिकट करा सकते हैं। एक बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि हमें आकर टिकट कराना पड़ा और हमें पता ही नहीं था कि रिजर्वेशन काउंटर है कहाँ, हम परेशान हो गए थे। तो आप यहाँ पर आकर रिजर्वेशन काउंटर से अपना टिकट करा सकते हैं। होटल कालिका रॉयल के ठीक सामने ही रिजर्वेशन काउंटर है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सबको फिर से एक बार जय माता दी। तो हम आ चुके हैं अपने डॉर्मेट्री के रूम में। जो हमारा रूम नंबर है वो 513 है और इस बार हमने डॉर्मेट्री AC वाला लिया हुआ है।
तो जैसे ही आप ओपन करते हैं रूम को, कुछ इस तरह से आपको डॉर्मेट्री देखने को मिलता है एसी वाला। और देखिए एसी और नॉन एसी में फ़र्क इतना ही होता है कि नॉन एसी में एसी नहीं लगा रहता है, बेड इसी तरह से होते हैं, लेकिन एसी वाले में आपको इस तरह के एसी मिल जाते हैं जिससे कि आपका पूरा रूम जो है बिल्कुल ठंडा रहता है। और कॉस्टिंग की बात की जाए तो जो नॉन एसी वाला होता है उसका किराया 150 रुपया पर बेड होता है, अगर एसी वाला बात की जाए तो 200 रुपया पर बेड होता है। इस तरह के यहाँ पर जो है आपको सिस्टम मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी फैसिलिटी मिलती है यहाँ पर आपको लॉकर की। जी हाँ, अगर मान लीजिए आप कटरा में कहीं इधर उधर विजिट कर रहे हैं और आपका सामान है तो आप इस लॉकर में, इस तरह के देखिए लॉकर रहते हैं, यहाँ पर ताला लगाकर अपना खुद का सामान रख दीजिए और लॉक करके कटरा में कहीं भी विजिट कर लीजिए। और जब आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो अपना सामान फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे क्लॉक रूम बनाया गया है जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। तो इस तरह के फैसिलिटीज़ आपको मिल जाते हैं। मैं जब भी आता हूँ तो डॉर्मेट्री को प्रेफर करता हूँ। सिंगल पर्सन है तो बहुत बेटर है। और इसके साथ साथ ध्यान रखिए अपने सामानों की सुरक्षा आपको खुद करना है, श्राइन बोर्ड इसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। यहाँ पर धूम्रपान, मदिरा पान सेवन, ताश खेलना ये सब प्रोहिबिटेड है, मना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर चेकिंग चेकआउट टाइम जो है सुबह 10 बजे से लेके नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे तक का होता है। तो ये कंप्लीट जानकारी मैंने यहाँ पर आपसे शेयर कर दी। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी, आपको अच्छे से मदद मिलेगी इस वीडियो के साथ। जब आया माता रानी, मैंने एक पल भी न गवाया माता रानी। मैं काम छोड़कर सारे माँ चल दिया तेरे द्वारे, मैं काम छोड़कर सारे माँ चल दिया तेरे द्वारे। तूने जब प्यार से बुलाया माता रानी, तेरा बुलावा जब आया माता रानी, मैंने एक पल भी। जय माता दी। सुबह की शुरुआत हो रही है माता रानी की यात्रा से और अभी हम पहुंच चुके हैं यात्रा गेट के पास। अगर समय की बात करें तो आप हमारे वॉच में देख रहे हैं कि लगभग 6:54 हो रहा है, यानी 7 बज रहा है और 7 बजे हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। ये वही पड़ाव है जहां से यात्रा की शुरुआत करते हैं सभी भक्त, तो हम भी यहीं से शुरुआत करने वाले हैं और यहाँ की कुछ बेसिक जानकारी आपको शेयर करने वाले हैं। जैसे कि काफ़ी भक्त प्रश्न कर रहे थे कि RFID कार्ड कहाँ पर अच्छे से मिल सकता है, हमें लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। तो अभी मैं आ रहा था तो काउंटर नंबर 2 पर काफ़ी लंबी कतार थी, आप वीडियो में भी देख रहे होंगे। और अभी देखिए यहाँ पर जो काउंटर बनाया गया है एडिशनल, यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। कम भक्त हैं और यहाँ पर सब भक्त RFID कार्ड लेकर यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। माता रानी की आरती चल रही है और यहाँ पर देखिए माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। सुबह के समय यहाँ पर देखिए ज़्यादा रश भी नहीं है, लंबी कतार भी नहीं है भक्तों की। इस वजह से आप अगर सुबह में यात्रा की शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है आप सबके लिए। साथ ही साथ देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को अगर आप अपने फ़ोन में देख रहे हैं तो फ़ोन को रोटेट कर लीजिएगा, और अगर आप टीवी में कास्ट करके देख रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है। हेडफोन लगाकर इस डिजिटल यात्रा को पूरा देखिएगा और ऐसा महसूस करिएगा कि आप सब हमारे साथ इस यात्रा को कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर आपसे मिलेंगे एक और नए क्लिप में। तब तक के लिए आप अपना प्यार देते रहिए, माता रानी को याद करते रहिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी। एक पल भी न गवाया माता रानी। जय माता दी। फाइनली अभी हमने यात्रा गेट को क्रॉस किया है और समय देखते रहिए आप लोग, 7:05 हो रहे हैं। देखिए अब हम आ चुके हैं यात्रा के इस ट्रैक पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि यहां से 2 रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। काफ़ी भक्त करते हैं प्रश्न और हम हर बार आपको जवाब देते हैं, बताते हैं हम कि जब भी आप आ रहे हैं तो यहाँ से अगर आपको नया ताराकोट मार्ग जाना है तो इस रास्ते को आप सेलेक्ट करिए और यहाँ से पहुँच जाइए। यहीं पर देखिए गुलशन कुमार जी का लंगर भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यही है लंगर गुलशन कुमार जी का। यहाँ पे बैग जमा करिए और लंगर में जाके लंगर प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, अब होता क्या है, काफ़ी वक्त कहते हैं कि सर आप कैमरा से वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं और इस तरह के क्यों नहीं आप इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही आप दर्शनी डोडी पर पहुँचेंगे यानी यात्रा गेट पर पहुँचेंगे, वहाँ लिखा हुआ है कि हैंडी कैमरा और लैपटॉप वगैरह और धूम्रपान कुछ भी ऐसी जो है ना वो सब प्रोहिबिटेड है यात्रा में, तो वो चीज़ अलाउ नहीं है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और जैसे ही आप बाणगंगा पे आ जाते हैं तो यहाँ से देखिए घोड़े की सुविधा, पालकी की सुविधा, पिट्ठू की सुविधा मिलना शुरू हो जाता है। आगे काउंटर भी मिलेगा आपको जहाँ से आप अर्धकुंवारी के लिए, हवन के लिए बुकिंग करा सकते हैं। वो देख पा रहे हैं वो काउंटर है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ऑफिशियल काउंटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको सुविधा मिल जाता है और
मैं कैमरे से वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मेरे पास तो फ़ोन है, फ़ोन हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैमरा कई जगह पर प्रोहिबिटेड होता है और अगर वहाँ पे लिखा है तो हमें नहीं लेकर जाना है। वैसे भी हम लैपटॉप तो लेके आते नहीं हैं। तो देखिए किस तरह की अभी वक्तों की यहाँ पर रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ट्रैक खाली सा देखने को मिल जाएगा। देखिए यही वो काउंटर है जो मैं आपको दिखा रहा था। तो यहाँ से आप पर्ची कटा सकते हैं। ऑफिशियल काउंटर से पर्ची कटाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। और ओवर चार्जिंग अगर कोई भी लेता है तो आप इसका कंप्लेन कर सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को। उनका टोल फ्री नंबर आपको मिल जाएगा, हर जगह पे लिखा भी है और MS श्रद्धा चैनल पे फ्लैश भी होता है। जय माता दी। नंगे नंगे पैरी मैं कटड़े तो चले आ मैं, नंगे नंगे पैरी मैं कटड़े तो चले आ मैं, नंगे नंगे पैरी मैं कटड़े तो चले आ मैं, नंगे नंगे पैरी मैं कटड़े तो चले आ मैं, संगतां भी होइयां ने तैयार, संगतां भी होइयां ने तैयार। जय माता दी। पहले फेस कैम वीडियो में आपका स्वागत है और इस बार यात्रा गेट से फेस कैम नहीं शूट कर पा रहा हूँ क्योंकि इस यात्रा के जो हमारे साथी थे वो रोहित जी थे और उनको हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि वो एक अलग ही मोटिवेट करते थे। मतलब हमें ये शूट नहीं लेना है तो नहीं लेना कैसे है सर, लेना है और भले 1 घंटा हो जाए लेकिन हम फेस कैम से अच्छे से यात्रा गेट से स्टार्टिंग करेंगे। इस तरह के उनके थॉट्स थे। बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रहा हूँ उनको। यात्रा शुरू हो रहा था जब मैं गेट पे था ना तो आँख में आंसू आ गए थे क्योंकि रोहित जी को बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। तो देखते हैं अभी रोहित जी से वीडियो कॉल भी बात करेंगे क्योंकि कुछ रीज़न से वो नहीं आ पाए, लेकिन कहते हैं कि जब माता रानी का बुलावा आता है तभी भक्त माता रानी के दर्शन के लिए आ पाता है। तो रोहित जी अगर आप इस डिजिटल यात्रा को देख रहे हैं तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम माता रानी से प्रार्थना रहेगी कि जब कभी भी दरबार बुलाए तो आपका साथ ज़रूर मिले। उच्चियां लम्मियां पहाड़ियां नी माए, 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 पान गंगा दी धार, पान गंगा दी धार, चुपान गंगा दी भगत प्यारे तेरे बेटा। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसे हम बाणगंगा साथ ही साथ बालगंगा भी कहते हैं। मेरे पीछे तो आप देख ही पा रहे होंगे। और अगर समय की बात की जाए तो फिलहाल 7:27 हो रहे हैं। टाइम मैं आपको रिवाइंड करा रहा हूँ कि मैं किस तरह से यात्रा कर रहा हूँ। इस हिसाब से आप भी अपनी यात्रा का प्लान कर सकते हैं, एक टाइम मैनेजमेंट सेट कर सकते हैं और उस हिसाब से आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। अगर यहाँ की मान्यताओं की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर बाण चलाकर माँ गंगा को प्रकट किया था। इसी वजह से इस स्थान को हम बाण गंगा कहते हैं। साथ ही साथ जब माता रानी ने हनुमान जी की प्यास बुझा दी इस पवित्र पावन जल से, तो उसके बाद माँ भगवती ने अपने बाल, जिसे हम केस कहते हैं, उसे धोया हुआ था। इसीलिए इस कारण से इस स्थान का नाम बाल गंगा भी पड़ा और इसे बाल गंगा भी बोला जाता है। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं, उनकी सभी थकावट दूर हो जाती है और वो अपनी यात्रा की शुरुआत भी करते हैं। और मैं आपको एक सजेस्ट दूंगा कि अगर मान लीजिए आप यात्रा शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर स्नान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि होटल से आप चल रहे हैं तो वहाँ से स्नान करके निकल रहे हैं, लेकिन जब आप वापस रिटर्न आते हैं ना तो यहाँ पर एक बार आकर स्नान करिएगा, देखिएगा आपकी सभी थकावट दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ एक मेरी आप सबसे अपील है, रिक्वेस्ट है, इस पवित्र पावन जल में जो भी है वो साबुन और तेल का प्रयोग ना करें। इसकी अपील श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी एक बोर्ड लगाकर आगे की हुई है, कहा हुआ है, लेकिन मैं काफ़ी भक्तों को देखता हूँ कि वो यहाँ पर साबुन तेल का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा आप ना करें क्योंकि ये पवित्र पावन जल है और इस पवित्र जल में ये चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए अब यहाँ से हम आगे निकलते हैं और जब कभी भी बाणगंगा पे आप स्नान करने के लिए आ रहे हैं, एक और ज़रूरी सूचना आपके लिए कि आप अपने सामानों का खास ख्याल रखें क्योंकि यहाँ पर चोर और जेब कतर बहुत ज़्यादा हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। काफ़ी वक्त ये भी पूछ रहे थे कि यहाँ पर
महिलाओं के लिए जो चेंजिंग रूम्स हैं कि नहीं, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था बनाई गई है, जेंट्स के लिए भी है, लेडीज़ों के लिए भी है, चेंजिंग रूम की फैसिलिटीज़ भी है। तो आप आराम से आ सकते हैं, यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और अभी जल के दर्शन आप कर रहे होंगे, बहुत सुंदर अद्भुत यहाँ पर पवित्र पावन निर्मल जल है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आप सब ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। यहाँ तक अगर आपने डिजिटल यात्रा को देखा है और महसूस किया है कि आप हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं, तो कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर हम तक साझा करिएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए अभी हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही थी और हमारे साथ हमारे फैमिली मेंबर मिल चुके हैं यूट्यूब के, जिन्हें हम सब्सक्राइबर भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम सर से जानते हैं कि सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है विकास शर्मा। आपका नाम है? प्रियंका शर्मा। कहाँ से हैं सर? हम लोग बदायूं डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा। और आपके फैमिली मेंबर हम मेरे ख्याल से कई साल से हैं। अरे क्या बात है सर। और जब भी हम और आपका डेली मैसेज आता है हमारे पास में, और बस जय माता दी का सौभाग्य है जो कि हम डेली लिखते हैं आपके लिए। माता रानी की कृपा जी है बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमारे लिए। हम तो चाह रहे थे कि आप हमारे लिए मिलें। लास्ट ईयर मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इस साल माता रानी ने आपसे मिलवा दिया। बहुत खुशी हुई हमारे लिए मिलके। वो होता है ना कि जब माता रानी चाहती है तो भक्त मिलते जरूर हैं। बिल्कुल श्योर श्योर श्योर, हर बार मिलते रहेंगे ऐसे ही। और डेली दर्शन होते हैं हमारे आपके थ्रू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी बोलो। जय माता दी बोलो बेटा, बोलो जय माता की। क्यों? आयुष भाई आपसे हमारे लिए मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें बहुत इच्छा थी कि आप हमारे लिए मिले। और आपने हमसे पूछा भी था कि कौन कौन कब जा रहा है, शायद लास्ट मंथ। तो मैंने आपके लिए मोबाइल पे भी मैंने मैसेज भेजा था। मैंने 8 मई के लिए हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं। और आज मुलाकात हो गई आज देखिए मुलाकात हो गई। आज मुलाकात हो गई। सब माता रानी की मेहर होती है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर से मिलके। जी। सर रोहित जी को भी याद कर रहे थे। बिल्कुल ना, रोहित जी आप कहाँ हैं? रोहित जी नहीं आए हैं आज, हमारे उनसे भी मिलना था। उन्हें भी हम देखते हैं आपकी वीडियो में। हाँ, बहुत अच्छी यात्रा होती है आपकी, बहुत अच्छी वीडियो होती है। थैंक यू सो मच। जयकारा लगा देते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। देखिए अभी हम यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और हमसे फिर से मिल चुके हैं हमारे ट्रेन राइडर के फैमिली मेंबर, जिन्हें हम यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कहते हैं। पहले हम सर से नाम जानेंगे। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजू कुमार हुआ। आपका सर? शंकर प्रसाद सिंह। क्या बात है। हम लोग बिहार से पटना मुजफ्फरपुर से आए हैं। अच्छा अच्छा सर। और वीडियोस कैसी लगती है सर? बहुत बढ़िया। आपके वीडियो से ही मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्राप्त की है कि कैसे कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कितने किधर का रेट है, क्या घोड़े पालकी और सबका क्या रेट है, बच्चे को कैसे ले जाना है, क्या कैरी क्या क्या करना है, सारे मुझे इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया है। पिछले 3 महीने से जब से मैं टिकट बनवाया हूँ तब से आपका वीडियो देखा। जय माता दी। देखिए फाइनली हमारे साथ गौरव भी आए हैं और माता रानी ने इनको बुला ही लिया है। और सबसे ज़रूरी सूचना आप सबके लिए, माता रानी की अनुपम कृपा से इस बार माता रानी की भव्य अटका आरती में बैठने का मौका मिल रहा है। तो आज हम इवनिंग में हम और गौरव ये शामिल होने वाले हैं। माता रानी की कृपा रही तो वो अटका आरती क्लिप्स भी आपको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में आपको अटका आरती की भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप कैसे शामिल हो सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है, पेड और फ्री दोनों हम आपको इन्फॉर्म करेंगे आगे। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। और गौरव भी आपको कैसा अनुभव हो रहा है, थोड़ा सा आप साझा करें। जय माता दी। वहाँ सभी भक्तों को अनुभव बहुत अच्छा है। और कई प्रयास के बाद माँ भगवती ने बुलाया है। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो फाइनली चलिए बढ़ते हैं आगे। और आप सब अगर इस यात्रा को देख रहे हैं तो एक होमवर्क है आपके लिए, आप हमें इंस्टा पर टैग करिएगा अटका आरती का क्लिप्स देखने के बाद, ठीक है? जय माता दी। किन्ने दिन
जय माता दी। आप सभी माता के भक्तों का माँ भगवती की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसे हम श्री चरण पादुका मंदिर कहते हैं। मेरे पीछे सबसे पहले आप भक्तों के चहल पहल को देख पा रहे होंगे। काफ़ी भक्तों का यहाँ पर चहल पहल है और पीछे का जो नज़ारा है वो बहुत सुंदर और खूबसूरत है। साथ ही साथ वो है शंकराचार्य मंदिर। पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था और काफ़ी भक्तों ने कमेंट भी किया था, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और अगर बात की जाए यहाँ पर अभी समय की, तो लगभग 8 बज रहे हैं, मंदिर खुल चुका है और धूप काफ़ी तेज़ी से ट्रैक पर निकल चुका है। अगर आप आ रहे हैं तो मैंने जो टाइम आपको बताया था ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे का, वो परफेक्ट है। हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन अभी देख रहे हैं किस तरह का यहाँ पर नज़ारा, धूप है जिस वजह से जो है बिल्कुल गर्मी सा फील हो रहा है, बिल्कुल गर्मी जैसा लग रहा है। अभी सीढ़ियों के बारे में तो आप सब जानते हैं कि जब इस पवित्र सीढ़ियों पर बैठते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि मानो माँ भगवती अपने गोद में हमें बैठा ली हैं और हमें अपना प्यार दे रही हैं। अगर यहाँ की मान्यता की बात की जाए तो जब भैरवनाथ जी माता रानी का पीछा कर रहे थे तो माँ भगवती ने यहाँ पर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी जो हैं वो पीछे आ तो नहीं रहे हैं, जिस वजह से माता रानी के पवित्र चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए और इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा चरण पादुका। आज इस मंदिर में भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और मेरी आप सभी भक्तों से अपील है कि जो भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन के लिए, अगर वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि अगर मंदिर खुला है तो अंदर जाके दर्शन ज़रूर करिए, क्योंकि अगर हम हर पड़ाव के साथ साथ अपनी यात्रा करते हैं तो यात्रा ज़्यादा सफल मानी जाती है और यात्रा हमें इस तरह से करनी भी चाहिए। आपने देखा होगा मैंने कभी भी अपनी यात्रा की शुरुआत ताराकोट मार्ग से नहीं की है। वो इसीलिए नहीं की है क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम यात्रा हर पड़ाव के साथ करें। जैसे अगर यात्रा में पहला पड़ाव और आ रहा है हमारा बाणगंगा, तो हम बाणगंगा के दर्शन करें। दूसरा पड़ाव हमारा आ रहा है श्री चरण पादुका मंदिर, तो हम चरण पादुका मंदिर के दर्शन करें। फिर अर्धकुंवारी के दर्शन करें, भवन दर्शन करें, भैरव बाबा के दर्शन करें। तब एक सिस्टम से हमारा दर्शन संपन्न होता है। तो आशा करूँगा कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बहुत भक्त ये भी कहते हैं कि आप अंदर के मंदिर में जाके मंदिर के अंदर से दर्शन क्यों नहीं कराते हैं। इसके पीछे भी ये रीज़न है, देखिए कि मंदिर के अंदर फ़ोन जो है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है और जहाँ पर प्रोहिबिटेड रहता है, जहाँ पे जो मान्यताएं होती हैं उसका भी हमें खास ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए हम मंदिर के अंदर से आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं शेयर करते हैं और दर्शन भी नहीं करा पाते हैं। पहले हमें नहीं पता था, लेकिन जब हमें पता चला तो हमने सोचा कि नहीं, हमें इस तरह से जो है सभी चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो चलिए यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और आपसे मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो क्लिप में। तब तक के लिए आप महसूस करते रहिए और जय माता दी कहते रहिए। जय माता दी। देखिए अभी सर फिर से मिल चुके हैं। जय माता दी सर। जय माता दी। जय माता दी। समय देख रहे होंगे 8:10 हो रहा है और अब समय है चरण पादुका मंदिर से आगे जाने का। और ये है हमारा रसालिका, जिसका डोसा हम टेस्ट करते थे, काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन अभी समय नहीं है, जल्दी से माता रानी के भवन पहुंचना है, इसलिए इस बार हम रसालिका को बाय बाय करते हुए आगे निकल रहे हैं। और कोशिश रहेगा रिटर्न में अपना डोसा ज़रूर से यहाँ पर खाया जाए, क्योंकि डोसा तो मेरा यहाँ का फेवरेट है। वैसे देखिए इस समय का वेदर की बात की जाए अगर, तो वेदर आप देख रहे हैं बिल्कुल धूप निकला हुआ है। और अगर आप इस समय यात्रा कर रहे हैं तो याद रखिएगा आपको गर्मी सा फील होगा, लेकिन जैसे जैसे आप माता रानी के भवन की ओर बढ़ेंगे आपको हल्का हल्का ठंड लगेगा। इसलिए एक नॉर्मल सा जैकेट या गर्म कपड़ा अपने साथ ज़रूर रख लीजिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। सभी प्रिकॉशंस के साथ आप यात्रा करें और यात्रा का एक प्लानिंग सेट कर लीजिए कि इस समय आपको यात्रा शुरू करना है, इतने टाइम तक आपको अर्धकुंवारी पहुंचना है, भवन पहुंचना है, दर्शन करना है। तो जैसे अगर आपका प्लानिंग रहेगा तो आपको बिल्कुल भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हम लोग हो चुके हैं लेट और लेट की वजह से धूप लग रहा है काफ़ी तेज़ी से। और देखिए इस रूट पर आप देख रहे होंगे शेल्टर शीट्स नहीं है, तो इसीलिए धूप इस तरह से लगते रहेंगे आपको। इसीलिए अर्ली मॉर्निंग करिए, ज़्यादा बेटर है, या फिर शाम में करते हैं तो भी ठीक है। और बाकी सर हमारे जय माता दी कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो सर आपको जय माता दी। जय माता दी। और सभी भक्तों को भी बोलिए जय माता दी। जय माता दी। देखिए सर हमसे मिले हुए हैं और सर इंडिया के बाहर के हैं, यानी नेपाल से आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। और सर पहले भी आप आ चुके हैं या पहली बार आप आ रहे हैं? इस 3 दफे हो गया सर। अच्छा तीसरा बार हो गया सर। अच्छा, मान लीजिए जैसे कोई भक्त और भी जो नेपाल से आना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, मतलब कैसे आना पड़ता है? जैसे कोई अलग से आईडी वगैरह देना पड़ेगा या नहीं सर? अपना नागरिकतालय या अपना अच्छा कोई वहाँ का परिचय पत्र जो होता है, हाँ वो देने से हो जाता है। अच्छा, वहाँ का एक परिचय पत्र लेके आना पड़ता है? जी सर। अच्छा, कोई प्रूफ होना चाहिए। कोई प्रूफ होना चाहिए। जी सर। RFID कार्ड आपने लिया? जी सर। जो कार्ड, तो इसके लिए क्या पूछा गया था आपसे? नहीं कुछ नहीं, कहाँ से सो पूछा गया था वहाँ से। अच्छा। और नाम देना पड़ा कुछ बस
मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया के बाहर से आ रहे हैं तो आपको कुछ और बताना पड़ेगा, नॉर्मल आ सकते हैं। और वहाँ से कैसे, ट्रेन से आए या बस से आए आप? ट्रेन से आए सर। अच्छा, ट्रेन से, नेपाल से ट्रेन चलती है? जी सर, नेपाल से जयनगर तक चलते हैं। जयनगर से? जी हाँ। फिर उसके बाद जयनगर से कोई और ट्रेन लेके फिर जयनगर से दरभंगा, दरभंगा से आप फिर ट्रेन सकते हैं। जी हाँ, मतलब कई ट्रेन चेंज करके आप यहाँ तक 3 पहुँचे। ट्रेन। जी सर। क्या बात है, मेरे साथ पहली बार ऐसे शख्स मिले हैं, व्यक्ति मिले हैं जो आउट ऑफ इंडिया। तो सर ये सर बच्चा भी लेता है। अच्छा, क्या बात है, फैमिली है। क्या बात है सर। हाँ, देखिए इधर सर मिल रहे हैं हमसे, इधर भी। और बाबू जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। हम तो आपके साथ में यात्रा तक रहेंगे, पूरी क्या यात्रा बात है, बोलो सच्चे दरबार की जय। अम्बे रानी खैरा बंदे सब दे परे भंडारे, अम्बे रानी खैरा बंदे सब दे परे भंडारे, अम्बे रानी खैरा बंदे सब दे परे भंडारे, अम्बे रानी खैरा बंदे सब दे परे भंडारे। मेला 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 लगा वैष्णो देवारे, मेला 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 लगा वैष्णो देवारे, मेला 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 लगा वैष्णो देवारे। जय माता दी। जैसे ही आप माता रानी की यात्रा की शुरुआत करते हैं, आपको इस तरह से सीढ़ियाँ मिलते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप सीढ़ियों का सहारा ना लें चढ़ने के लिए। जो भक्त नए आते हैं वो सोचते हैं कि नहीं हम सीढ़ियों से जल्दी चढ़ जाएंगे, लेकिन सीढ़ियों से होता है कि हमें पैर उठा के रखना होता है और हमारे घुटने के पास प्रॉब्लम आने लगता है। इसीलिए कोशिश करिए कि आप पैदल मार्ग का सिलेक्शन करें। आते वक्त आप सीढ़ियों का सहारा लेना चाहते तो ले सकते हैं, लेकिन जाते वक्त सीढ़ियों का सहारा बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। कई बार मैंने कई भक्तों को देखा अभी कि वो सीढ़ियों का सहारा लेते हैं और आगे चल के उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आपको ये चीज़ें माननी है नहीं माननी वो आपके ऊपर है। अभी ट्रैक से देखिए भक्त जो है वो माता रानी के दर्शन के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी भक्त इस यात्रा ट्रैक से दर्शन करते हुए और महसूस करिए कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप इस यात्रा को कर रहे हैं, जिससे आपको एक अलग सा अनुभव हो। और देखिए भक्त जो है वो पालकी के सहारे, घोड़े के सहारे माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था, अभी फिर से बता देता हूँ कि घोड़े का जो चार्ज होता है वो बाणगंगा से अर्धकुंवारी का 650 होता है और बाणगंगा से भवन तक का 1250 होता है। पालकी का कॉस्ट बाणगंगा से आपका भवन तक जो है 4000 के आसपास में होता है। इस तरह के कॉस्टिंग्स होते हैं, इस हिसाब से आप पालकी का सुविधा भी ले सकते हैं। और कॉस्टिंग के लिए मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया, तो आप वो भी देख लीजिएगा, उससे आपको और अच्छे से डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पिट्टू का भी वही 540 के आसपास होता है बाणगंगा से भवन तक का, तो उस हिसाब से आप जो है वो यात्रा कर सकते हैं सुविधाओं के साथ भी। और देखिए हम आ चुके हैं, ये है यक्षोम पॉइंट। जी हाँ, यक्षोम जी का चैनल है, यक्षोम के नाम से उनका असली नाम तो ओमकार है। जय माता दी। जय माता दी। देखिए मेरे साथ फिर से मिल चुके हैं हमारे ट्रेन राइडर के कुछ और नए फैमिली मेंबर, जिन्हें हम यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कहते हैं। जानना चाहते हैं कि मैम आप कहाँ से आई हैं और आपका क्या हम नाम? लोग बड़ौदा से आए हैं, गुजरात से, क्या बात और हम आपको फॉलो करते हैं और आप ही के उस पे सब देख के फिर हम अपना प्रोग्राम सेट करते हैं। क्या बात है। चलिए, हमारा सौभाग्य कि हमें आपसे मिलने का मौका मिला, क्योंकि Thank आप you, तो हम हमें भी बहुत देखते हैं, happy हैं। लेकिन हम कैसे मिले और माता रानी की कृपा देखिए कि हम मिला। ट्रैक पे मिले। और और आपकी वॉइस बहुत होती है, अच्छी है, एक्यूरेट होती है, एक्यूरेट होती है एकदम, चलिए, कोई बहुत फेक बहुत नहीं होता उसमें, एकदम एक्यूरेट होती है वो। धन्यवाद। Thank एक you बार so जयकारा much। लगाते हैं, जयकारा मां शेरा वाली दा बोलो। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। माता रानी की यात्रा कर रहे हैं और आप सब जानते हैं कि माता रानी की यात्रा करने के लिए आप सबके पास ये यानी RFID कार्ड, जिसे हम रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड कहते हैं, ये होना ज़रूरी है। अब बहुत भक्त जो है वो RFID कार्ड को लेके कंफ्यूज हैं और काफ़ी प्रश्न कर रहे हैं। मैं अपने हर संडे कमेंट में जो वीडियो बनाता हूँ, संडे कमेंट बॉक्स, उसमें जानकारी देता रहता हूँ RFID कार्ड की, लेकिन मुझे लगा कि इस डिजिटल यात्रा में RFID कार्ड की जानकारी और अच्छे से देनी चाहिए। देखिए, आपके पास RFID कार्ड लेने के लिए दो बड़े माध्यम हैं। पहला ये है कि आप अपने घर से वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, जो कि www.maavaishnodevi.org है। वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए इस कार्ड के लिए, और यहाँ आके आप अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखा दीजिए, जो भी कटरा के काउंटर हैं, ठीक है। आपको स्लिप दिखाना है रजिस्ट्रेशन काउंटर पर, पहला काउंटर
आपको पता है कटरा की मेन चौक जिसे हम सीजर चौक कहते हैं वहाँ पर है। दूसरा काउंटर आप जानते हैं जो है रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। तीसरा काउंटर निहारिका कॉम्प्लेक्स में है। उसके बाद हेलीपैड पे भी काउंटर है, ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पे भी काउंटर है और इवन जो है जम्मू में वैष्णवी धाम में भी काउंटर बनाए गए हैं जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाने के बाद RFID कार्ड ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको 24 घंटे में यात्रा करना है, मतलब 24 घंटे में कभी भी यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए काउंटर बनाया गया बाणगंगा पे जो चेक पोस्ट है वहाँ पर एक काउंटर है जहाँ से यात्रा शुरू होती है, यात्रा गेट। वहाँ पर 24 घंटा में कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखा के RFID कार्ड आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए अगर आप अदर काउंटर से लेते हैं तो फ़र्क ये है कि वो काउंटर सुबह 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन अगर जो बाणगंगा काउंटर की बात करें तो वो 24 घंटे खुला रहता है। ये ऑनलाइन का प्रोसेस रहा, ठीक है। और हाँ, ऑनलाइन में आपने जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया है, ठीक है, सबको लाइन में लगना पड़ेगा और एक एक करके RFID कार्ड लेना पड़ेगा। 5 साल से ज़्यादा उम्र के जो भी श्रद्धालु हैं उन सभी को RFID कार्ड लेकर यात्रा करना मैंडेटरी है। अब ऑफलाइन की बात करें, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कटरा आइए, जितने भी रजिस्ट्रेशन काउंटर मैंने आपको बताया है वहाँ पहुँचिए, अपना नाम, अपने एरिया का पिन कोड और अपना मोबाइल नंबर बताइए और आपको RFID कार्ड ईजिली मिल जाएगा। अगर आपके साथ 4-5 लोग हैं तो बस उन्हें नाम बताना होगा, आपके पिन कोड और आपके मोबाइल नंबर के साथ उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर आपको पिन कोड नहीं याद है या आप अपने सिटी का नाम अच्छे से नहीं याद कर पा रहे हैं तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप अपना कोई भी गवर्नमेंट ID, आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट ID लेकर आइए और ईजिली RFID कार्ड प्राप्त कर लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि ये RFID कार्ड जो है वो कितने टाइम तक वैलिड है। देखिए ऐसे श्राइन बोर्ड की रूल के मुताबिक बात की जाए तो ये 6 घंटे तक वैलिड है, यानी 6 घंटे के अंदर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना है। ध्यान रखिएगा, 6 घंटे के अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना है। ऐसा नहीं कि 6 घंटे में यात्रा करना है, बाणगंगा जो चेक पोस्ट है, जो यात्रा गेट है, उसे क्रॉस करना है। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं और आप अपनी यात्रा बहुत आसानी से कर सकते हैं। और सबसे कम रश RFID कार्ड के लिए जो है वो आपको जो बाणगंगा का काउंटर है ना वहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल रश नहीं होगा, आपने देखा होगा वीडियो क्लिप में आगे कि वहाँ बिल्कुल रश नहीं है। तो आई होप कि ये जानकारियों से आपको मदद मिलेगी, आपकी यात्रा और अच्छी होगी। और मैंने कोशिश किया है कि चलते चलते आपको सभी जानकारी दी जाए। अगर वीडियोस क्लिप अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नॉलेजेबल लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और मिलते हैं एक और नए क्लिप में, तब तक के लिए जय माता दी। ये भाई कब से वीडियो में आना चाह रहे थे, एक बार जय माता दी बोलिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास। और सबसे पहले आप सब कमेंट करके बताइएगा कि इस भोजनालय में आपने भोजन किया है या फिर नहीं। और अभी हम बहुत करीब हैं माता रानी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के पास। यहाँ से देखिए 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं, एक रास्ता आप ऐसे देख रहे हैं और एक रास्ता ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा हुआ है, अगर आपको भवन जाना है हिमकोटी मार्ग से और आप अर्धकुंवारी स्किप करना चाहते हैं तो आप इस मार्ग का सहारा लेते हैं। और ये बैटरी कार वालों के लिए भी होता है, जिनका बैटरी कार बुक होता है वो इस मार्ग से जाते हैं। और ये जो मार्ग आप देख रहे हैं ये अर्धकुंवारी होके जाएगा और आगे जाके एक और मार्ग मिलेगा, हाथी मत्था मार्ग। वहाँ भी 2 मार्ग है, एक हाथी मत्था मार्ग है इससे आप भवन पहुँचेंगे और एक मार्ग है जो कि आपको हिमकोटी लेते हुए भवन ले जाएगा। वहाँ से भी 2 मार्ग डाइवर्ट है। तो फिलहाल हम चलते हैं माता रानी के पवित्र अर्धकुंवारी पर जाकर दर्शन करते हैं, वहाँ की जानकारी शेयर करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और यहाँ का आप विजुअल्स देख रहे हैं तो एक बार जय माता दी लिखिएगा और उस पल को याद करिएगा जब आप भी यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि इस डिजिटल यात्रा में आप यहीं पर हैं, ऐसा सोचिए। देखिए आप महसूस करेंगे ना तो आपको ज़रूर ऐसा फील होगा, क्योंकि देखिए भक्तों की चहल पहल है, भक्त आ जा रहे हैं और आप ये सोचिए कि आप भी यहीं पर हैं, आप भी इस भक्तों के साथ माता रानी के दरबार जा रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। और हमारे साथ देखिए कौन जुड़ा हुआ है, रोहित जी, जिनको हम अभी याद कर रहे थे। और फाइनली रोहित जी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले सभी को जय माता दी बोलिए। जय माता दी, सभी को जय
देखिए आज थोड़ा सा मन निराश ज़रूर है, लेकिन कोई बात नहीं, डिजिटल तौर पर हम कनेक्टेड हैं और माता रानी के दर्शन के लिए बढ़ रहे हैं। और रोहित जी को याद कर रहे थे और रोहित जी से वीडियो कॉल पे बात हो गया, तो ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आप ठीक हैं ना? हेलो, तो फिलहाल हेलो हेलो, अब आवाज़ आ रही है? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। फाइनली हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं। देखिए, और मैं आपको दिखाता हूं अभी, एक सेकेंड, देख रहे होंगे आप। तो चलिए दोस्तों, हमारे रोहित जी को आप देख चुके हैं डिजिटल तौर पर, और हम इनसे बात करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जय माता दी, जय माता दी। हम माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देखिए शौचालय और वेटिंग हॉल है, विश्राम स्थल है, जहाँ पर आप आराम से जो है वो विश्राम कर सकते हैं। और इधर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा महसूस करिए कि आप माता रानी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर पर पहुँचने वाले हैं। डिस्पेंसरी की सुविधा जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों को यहाँ पर मिल जाती है, तो आप यहाँ पर इसका भी लाभ ले सकते हैं। तो अगर आप मेडिसिन घर से भूल जा रहे हैं, वैसे तो कोशिश करिए लेके आइए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होता है, लाइक कोई हेल्थ इश्यूज़ होता है, तो आप डिस्पेंसरी पे संपर्क कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ रहे हैं और आपको पता ही है कि यहाँ पर भी फूड कोर्ट ऑल्सो खुल चुके हैं, अवेलेबल हो चुके हैं। बीकानेर वाला, मैकडोनल्ड, इस तरह के आउटलेट्स हैं, सागर रत्ना भी है, तो आप यहाँ पर फूड भी ट्राई कर सकते हैं। अभी देखते हैं, पहले अर्धकुंवारी मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर खाना है, और खाने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप सब जय माता दी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। जय माता दी। जय माता दी। स्वागत है आप सभी माता रानी के प्यारे से भक्तों का माता रानी के यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम अर्धकुंवारी मंदिर साथ ही साथ गर्भजून गुफा कहते हैं। यहाँ पर भक्तों को माता रानी के पवित्र गर्भजून गुफा से होकर दर्शन करना पड़ता है। और काफ़ी भक्त ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर आना होता है, गर्भजून पर्ची काउंटर पर जाना होता है, जो कि इधर साइड में है। और यहाँ पर जाने के बाद आपको पर्ची कटाना होता है, फिर आपका नंबर आता है, तो फिर आपको यहाँ पर दर्शन करने की अनुमति मिलती है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि भक्त बैठे हुए हैं, अपने दर्शनों के समय आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और उन्हें यहाँ पर दर्शन होने की जो है वो आसार मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आज की डेट में बात की जाए यहाँ पर वेटिंग समय की, तो इस समय यहाँ पर 36 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। और ये वेटिंग समय पूरी तरीके से भक्तों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। भक्तों की संख्या बढ़ती है तो वेटिंग समय बढ़ जाता है, अगर कम होती है तो वेटिंग समय भी यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रो टिप देता हूँ दर्शन करने के लिए। पहला तो ये है कि यहाँ पर आइए, सबसे पहले गर्भजून पर्ची काउंटर से पर्ची कटाइए, फिर माता रानी के भवन के आगे बढ़ जाइए। भैरव बाबा के दर्शन जब आप कर ले रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर जो है वो आके दर्शन करना है, तो दोपहर के समय यहाँ पर होता क्या है कि ज़्यादातर भक्त यही सोचते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो नंबर का जो डिक्रीजमेंट होता है वो चालू हो जाता है, नंबर डिक्रीजमेंट चालू होता है। तो ऐसे भक्तों को भी वो ले लेते हैं जिनका नंबर काफ़ी टाइम बाद आने वाला होता है। देखिए, इस तरह से वो बैठाए रहते हैं। कुछ भक्तों को उधर लाइन में लगाया हुआ है उन्होंने, और कुछ भक्तों को बैठाए हुए हैं, और जैसे ही भक्त दर्शन करके आएंगे तो फिर इनको मौका मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है ना, मतलब 1.5 घंटे के अंतराल में भक्तों को छोड़ते हैं। जैसे 1.5 घंटे बाद फिर वो गेट खोलते हैं, भक्तों को एंटर करते हैं, फिर गेट बंद हो जाता है, फिर 1.5 घंटे बाद एंटर करते हैं। इस तरह का चलता रहता है यहाँ पर सिस्टम। तो इस हिसाब से यहाँ पर दर्शन होता है, और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं चहल पहल काफ़ी ज़्यादा है भक्तों का। अभी मैं बैक कैमरे से आपको और अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ हैं, तो आप यहाँ पर आकर उन सुविधाओं का भी लाभ ले सकते हैं। जय माता दी।
जय माता दी। पहले आप देख रहे हैं ये अर्धकुंवारी प्रांगण है और माता रानी का भव्य दर्शन आपको बाहर से हो रहा है इस अर्धकुंवारी प्रांगण के। यहाँ शुरुआत करेंगे, सबसे पहले वो देख रहे हैं वहाँ पर लिखा हुआ है निःशुल्क निवास। आई होप आपको विजिबल होगा, मैं इधर से दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे लिखा है निःशुल्क यात्री निवास। ऊपर के जो मंजिलें होते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क होते हैं। अगर आपको यहाँ पर रुकना है तो आप यहाँ पर आइए और निःशुल्क रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अभी और देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन में बन रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर अनाउंसमेंट काउंटर है, इंक्वायरी काउंटर, कुछ पूछना है तो यहाँ पूछ सकते हैं। कंबल स्टोर देखिए सामने ही है। इसके साथ साथ जो भक्त पूछते हैं कि हमें गरुजुन पर्ची काउंटर किधर से जाना है, तो देखिए वहाँ पर एक एरो बना होगा जहाँ से आप गरुजुन पर्ची काउंटर पर जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक रास्ता ये है जो हाथी मत्था होते हुए भवन ले जाता है। काफ़ी भक्त कंफ्यूज होते हैं और इस रास्ते का चयन कर लेते हैं। ठीक है, इसको आपको नहीं चयन करना है, आपको इस रास्ते से जाना है जो लिखा है वे टू भवन, जिससे कि हेमकोटी मार्ग होते हुए आप भवन की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि यही वो रास्ता है जिससे कि आप गरुजुन काउंटर के पास पहुंच के पर्ची ले सकते हैं। इधर से एंट्री होती है और दर्शन करने का प्रक्रिया मैंने यहाँ से आपको शेयर कर दिया है। अब अगर आप दर्शन करने जाते हैं, देखिए ऊपर ही लॉकर बना हुआ है। अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है, ये भगवती भवन की जस्ट नीचे ही लॉकर की सुविधा होती है। वहाँ पर लिखा हुआ है क्लॉक रूम, देखिए देख पा रहे होंगे हल्का सा। वहाँ पर अपना सामान जमा कर सकते हैं और वहाँ पर आपको तभी सामान जमा करने का अनुमति मिलेगा जब आपका नंबर आने वाला होगा या आपके पास पर्ची होगा गरुजुन काउंटर से लिया हुआ। भगवती भवन भी आप देख रहे हैं और इधर ही साइड में जब आप जाएंगे, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं शारदा भवन की, तो आपको यहीं से बुकिंग मिलती है। मतलब यहीं पर आपको जाना और शारदा भवन आगे ही है जहाँ से आप रुक सकते हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर कर दिया। सॉरी, शैलपुत्री भवन है, शैलपुत्री भवन है, शारदा भवन तो यहाँ पे है। शैलपुत्री भवन की बुकिंग ऑनलाइन होती है जो वेबसाइट से आप कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी भक्त भी हैं। जय माता दी, दरबार की जय। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली हम भवन पहुंच चुके हैं और आप सब भक्तों का चहल पहल भी देख रहे होंगे। इधर है पार्वती भवन। काफ़ी भक्त पार्वती भवन के बारे में जानना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ये बिल्डिंग अभी क्लोज है, यहाँ पर काम चल रहा है। इस तरह का यहाँ पर देखिए जो है वो बोर्ड लगाया गया, आप देख सकते हैं, नोटिस बोर्ड लगाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आप देख रहे हैं पहला लॉकर आपको मिलता है यहाँ पर, और यहाँ पर आप अपना सामान जो है वो जमा कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए इधर है प्रसाद शॉप, जहाँ से आप प्रसाद लेके माता रानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आप सबके साथ माता रानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं आरती का जो टोकन होता है वो लेने, क्योंकि पर्ची तो हमने ऑनलाइन बुक कर ली थी आरती की, और आज माता रानी की अनुपम कृपा से, मेहर से, उनका आशीर्वाद मिला है कि हमें आरती में शामिल होने का मौका मिल रहा है, भव्य अटका आरती में। तो उसके लिए अगर आपने भी पर्ची बुक की है ऑनलाइन, तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप जाके जो है वो SDM ऑफिस रूम नंबर 7 से टोकन ले लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप टोकन लेंगे उतनी आगे आप आरती में शामिल होंगे। तो देखिए इस तरह के यहाँ पर आपको भक्तों के चहल पहल देखने को मिल रहे होंगे, और अभी रोपवे की सुविधा भी भक्तों को मिल रही है। जय माता दी। भवन तो हम आ ही चुके थे और हमें सबसे पहले टोकन नंबर लेना था, लेकिन हमारा डॉर्मेट्री बुक है मनोकामना भवन में, तो हम पहले चलते हैं और चेकिंग करते हैं। और समय देख लीजिए आप सब, अभी बज रहा है 11:38, यानी आफ्टरनून का समय। और मैं आपको बताता ही हूँ कि आफ्टरनून में अगर आप दर्शन करते हैं तो अच्छे दर्शन होते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं अपने डॉर्मेट्री की ओर और वहाँ पर चेकिंग करते हैं। डॉर्मेट्री का जो कॉस्ट होता है वो बढ़ा दिया गया है, 150 रुपीज़ पर बेड हुआ है डॉर्मेट्री। और उसके बाद फिर जो है अपना सामान भी रखते हैं। इसकी बुकिंग आप www.myvaishnodevi.org वेबसाइट से कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे, और ये है हमारा जो है वो मनोकामना भवन। तो अब चेकिंग कराने के बाद फिर आपसे मुलाकात हम करेंगे। इसी पर हमें जाना है अंदर और चेकिंग कराना है मनोकामना भवन, भोजनालय और डॉर्मेट्री। चलिए अंदर चलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। फाइनली अब हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने, और यहाँ पर आप सबसे पहले श्रद्धालु की रौनक देख रहे होंगे। काफ़ी भक्त जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। और इधर का जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन है रोपवे के लिए। देखिए कितनी लंबी कतार है इस समय। जो भक्त रोपवे से जाना चाहते हैं उनके लिए लाइन लगी हुई है, ठीक है। और इधर जो भक्त दर्शन करके वापस आ रहे हैं वो आ रहे हैं। तो लाइन फिलहाल अभी देख रहे हैं कि यहीं तक शायद लाइन है, मुझे लग रहा है, हाँ यहीं तक लाइन है। जय माता दी। स्काई वॉक की अपडेट जानकारी और लाइव वीडियो आप देख रहे होंगे कि स्काई वॉक का काम किस तरह से चल रहा है। यहाँ तक पेंट भी हो गया है ऊपर, आप देख रहे हैं,
और यहाँ तक इतना स्काई वॉक बना भी है, आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से यहाँ पर स्काई वॉक का कार्य चल रहा है और काफ़ी ज़ोरों शोरों से यहाँ पर स्काई वॉक का काम चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। काफ़ी श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों के लिए मतलब बहुत फास्ट काम किया जा रहा है, आप खुद देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए ये है जो है वो एक और लॉकर जहाँ पर आप जाके अपना सामान जमा कर सकते हैं। आगे आप देख लीजिए किस तरह के चहल पहल हैं। यहाँ पर देखिए गेट नंबर 3 है, काफ़ी भक्त जानना चाहते हैं गेट नंबर 3 कहाँ पे है, तो ये है गेट नंबर 3, सामने आप देख पा रहे होंगे। और देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है, आप देख पा रहे होंगे, दुर्गा भवन इंक्वायरी के लिए। तो कोई इंक्वायरी के लिए अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और देखिए ये लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है यहाँ के ऑफिसर्स द्वारा, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। इससे भीड़ को इकट्ठा होने पे रोका जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से भक्तों को मदद मिलेगी। एक जगह पे भीड़ इकट्ठा नहीं होगा। अभी तो खैर आप देख रहे हैं काफ़ी चहल पहल है और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर चहल पहल भी है और काम भी चल रहा है जोरों शोरों से। इधर देखिए माता रानी का भवन है, तो आप सभी माता रानी के भक्त माता रानी के सुंदर पावन पवित्र भवन के दर्शन करिए। अपने आप में माता रानी का भवन बहुत ही प्यारा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। और माता रानी के भवन को देखने के बाद मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ। ये दरबार सच्चा दरबार है जहाँ माँ भगवती का बुलावा आया है हमें फिर से, तो बहुत भाग्यशाली हैं हम। और हमारे साथ आप भी हैं भाग्यशाली जो घर बैठे ऐसा महसूस करें कि आप भवन में यहीं खड़े होकर माता रानी के भवन के दर्शन कर रहे हैं और जयकारा लगा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी सोच के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। काफ़ी वक्त कहते हैं कि जब हम दर्शन के लिए जा रहे हैं तो हम क्या क्या सामान ले जा सकते हैं। देखिए दर्शन के वक्त सिर्फ आप अपना पैसा, कोई कागज़ है अगर इम्पोर्टेंट तो वो, और आपका प्रसाद, यही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ लेके जाते हैं तो वो सब अलाउ नहीं करते हैं। और ये याद रखिएगा कि जब आप दर्शन के लिए आ रहे हैं, आजकल ज़्यादातर लोग ये कहते हैं ना स्मार्ट वॉच, देखिए माता रानी का ये वॉलपेपर भी लगा हुआ है, स्मार्ट वॉच का प्रयोग करते हैं। और होता क्या है, वो भूल जाते हैं, आगे चले जाते हैं, वहाँ जाके जब रोकते हैं तो फिर उनको वापस आना पड़ता है और स्मार्ट वॉच निकाल के लॉकर में जमा करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना जो भी सामान है, जैसे स्मार्ट वॉच हुआ, फ़ोन हुआ, मतलब किसी प्रकार से कोई अदर आइटम अलाउ नहीं करते, सिर्फ पैसा और कागज़ आपके पास होना चाहिए। और बाकी तो आप पूरा भवन का नज़ारा इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया जा रहा है। अलग अलग प्रकार की नई नई सुविधाएं भक्तों को दी जा रही हैं। तो आप देखिए इस तरह के नज़ारे, हमारे गौरव भी आ रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। तो इधर इस तरह का नज़ारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मिलते हैं एक और नए क्लिप में आपसे। जय माता दी, जय माता दी। देखिए एक विशेष सूचना यहाँ पर लिखा भी है कि आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और दर्शन के वक्त आपको ये सभी चीज़ों को नहीं लेकर जाना है, अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। और यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर जो है वो एंट्री मिल जाती थी, पहले यहीं से एंट्री कराया जाता था, जो गेट नंबर 4 था यहाँ से एंट्री होता था, लेकिन अब एंट्री बंद हो गया, गेट नंबर 3 से ही भक्तों को एंट्री होता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इसके पहले यहाँ से बना हुआ था, अब ये यहाँ पर हटा दिया गया है, नए वर्क यहाँ पर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इस मशीन को देखने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी ऊपर कैसे आएगा ये मशीन, लेकिन सब यहाँ पर हो सकता है। सब कुछ माता रानी की मेहर है, चमत्कार है, उनकी कृपा है, तो सब हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। और यहाँ से देखिए स्काई वॉक का काम जो है ऑलमोस्ट वहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, पेंटिंग वगैरह भी वहाँ तक हो चुके हैं। और इधर देखिए रूम नंबर 8 है, यहीं पर हमें जाना है जहाँ पर हमें आरती का जो टोकन है वो मिलेगा। तो वहाँ चलते हैं, देखते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इधर ही दुर्गा भवन है, वो भी बताते हैं आपको। जय माता दी। सामने आप दुर्गा भवन देख रहे हैं और दुर्गा भवन के लिए एक नया बोर्ड लगाया गया है कि कोई भी आपको रूम एंड रिजर्वेशन की कोई इंक्वायरी करनी है तो आप वो इंक्वायरी काउंटर बनाया गया है, वहाँ से जाके पता कर सकते हैं। इधर देख रहे होंगे पूरा दुर्गा भवन है और वो है स्काई वॉक। और देखिए यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है रूम नंबर 8 जाने के लिए एरो लगाया गया है, कालिका भवन जाने के लिए लगाया गया है, रूम नंबर 4 जाने के लिए लगाया गया, बताया गया है। तो ऐसे सीढ़ियों से होके हम ऐसे रूम नंबर 8 यानी वहाँ पहुँचेंगे, वो जो देख रहे होंगे आप, आई होप विजिबल होगा। तो चलिए वहाँ पहुँचते हैं, बताते हैं फिर आपको आगे की जानकारी। जय माता दी, जय माता दी। सबसे पहले आप सब माता रानी के भवन के दर्शन करिए। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं ये माता रानी का सुंदर भवन जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसके ठीक सामने दुर्गा भवन है, ये आप देख पा रहे होंगे।
देखिए इसी के ठीक सामने ही आपको मिल जाएगा SDM भवन रूम नंबर 8। इधर से आपको देखिए ऊपर जाना है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद जब आप आरती की पर्ची ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको पर्ची शो कराना पड़ेगा, प्रिंट आउट लेकर आइएगा और उसके बाद आपको ये मिलेगा गेट नंबर 2 का पास, जहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, डेट दिया गया है और कितने पर्सन है और मॉर्निंग और इवनिंग कौन सी अटका आरती हमें मिली हुई है। तो हमें इवनिंग की मिली है। इसके साथ हमें मिला है प्रसाद, जिसमें 2 पंचमेवा प्रसाद है और नवरात्रि 2023 श्री माता वैष्णवी श्राइनपुर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो। इधर जय माता दी लिखा है, ये मिला है। इसके बाद जो है जितनी जल्दी आप यहाँ पर पहुँचेंगे, देखिए हमें सीरियल नंबर 7 मिला है, आप जितनी जल्दी यहाँ पर पहुँचेंगे उतने ही आगे आप बैठेंगे और उतने ही आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट्स और कैफरीज जो है वो आरती के दर्शन में अलाउ नहीं है, याद रखिएगा इस बात का, ऊपर भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखना है। इसके साथ साथ देखिए इन्होंने बताया है कि अगर आपने शाम की ली है आरती तो 6:30 बजे के आसपास आप आ जाइए रूम नंबर 4 पर और वहाँ रिपोर्ट करिए, वहाँ आपको लॉकर मिलेगा और लॉकर में अपना सामान रखने के बाद आप जो है गेट नंबर 2 से एंट्री कर लेंगे, वहाँ से लाइन लगेगी और फिर आपको बैठाया जाएगा। इस तरह का प्रोसेस देखिए होता है आरती में शामिल होने के लिए। अब हम शाम में आते हैं और आरती में शामिल होते हैं, फिर अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। अभी हम फिर से जा रहे हैं पहले माता रानी के दर्शन करने और शाम को तो फिर से दर्शन करना ही है। तो आप सभी को बहुत बहुत जय माता दी और माता रानी की अनुपम कृपा से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है आरती में शामिल होने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर अपना जो फ़ोन है जमा करने के बाद, दर्शन करने के बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। सबसे पहले आप मेरे पीछे माता रानी के भवन के दर्शन कर रहे होंगे और मेरे तिलक को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि हमें माता रानी के दर्शन हो चुके हैं। माता रानी के दर्शन इतने प्यारे, इतने भव्य कि मैं आपको क्या अपने शब्दों में बयां करूं। जैसा कि मैंने आपको हर बार हर वीडियो में इन्फॉर्म किया है कि अगर आपको अच्छे से दर्शन करना है तो आप कोशिश करिए कि आप दोपहर में जाइए, माता रानी के दोपहर में दर्शन करिए। वो समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उस समय भक्तों को ज़्यादा लंबी लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ता है। और हम जो थे ना, वो मैं बता दूँ कि जो दूसरा चेकिंग होता है, जैसे गुफा से जाने के पहले ही दूसरा चेकिंग होता है, वहाँ हम जाके रुके हैं। उसके पहले कोई भी लाइन नहीं थी। तो आप समझ लीजिए कि कितने अच्छे से दर्शन हुए। हमारा टाइमिंग भी लगभग वही 1 बजे के आसपास था। हमने 1-1:30 बजे के आसपास दर्शन किया, 12 बजे के बाद, और बहुत प्यारे और बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप आते हैं तो माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल देखिए मैं मनोकामना भवन के छत पे हूँ और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे भी लॉकर की सुविधा मिलती है। अगर आपको कहीं और लॉकर नहीं मिलता तो आप यहाँ पर आकर इस तरह के लॉकर मिलते हैं जहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं। वैसे हम लोग की डॉर्मेट्री बुक है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो अब डॉर्मेट्री में भी चलना है, देखते हैं। वहाँ तो हमने करा लिया है और हमारी शाम की अटका आरती है माता रानी की अनुपम कृपा से, उसमें भी शामिल होने का मौका मिल रहा है, तो वो अलग ही अनुभव है। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके साथ हमेशा पॉजिटिव होगा। क्योंकि मैं भी यही सोच के आया था माता रानी के दर्शन अच्छे होंगे और मुझे माता रानी के दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। तो ये सभी प्रकार की जानकारी थी, मैंने लाइव भी किया, उसमें भी मैंने अपडेट किया, इन्फॉर्म किया। और मौसम अभी तो बिल्कुल भी मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मल है, बिल्कुल गर्मी सा भी फील नहीं हो रहा, ठंड भी नहीं लग रहा है। लेकिन रात को ठंड ज़रूर लगेगा आपको, इसीलिए एक नॉर्मल गर्म कपड़ा रख लीजिएगा। और ठंडी ठंडी हवाएं तो अभी चली रही हैं, तो हो सकता है कि बारिश भी हो जाए, तो अभी सभी प्रिकॉशंस के साथ आइए आप। अभी आ रहे हैं तो रेनकोट हुआ, अम्ब्रेला हुआ, रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए मेरे साथ फिर से मिल चुके हैं कुछ और नए फैमिली मेम्बर जिन्हें हम यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कहते हैं। पहले मैम का नाम कहते हैं। मेरा नाम शोभा है। क्या क्या बात है सर? सर मेरा नाम भरत देरेलिया है, मैं टिकोला से हूँ, महाराष्ट्र से। क्या बात है सर? मेरा नाम राजेश है। क्या सर हम आपका वीडियो देखकर आए हैं। आपका नाम संजय है। क्या बात है? तो अभी मैम कुछ करते हैं, हमें बताइए। सर मैं आपका वीडियो देखकर आई हूँ और जैसे कि मैंने आपको देखा ना, सब पे शॉक हो गई। देखो हम लाइव में देख लिया। चलिए तो माता रानी की कृपा थी कि हमें मिलना था। जो लाइव किया तो उसी हिसाब से आ रहे हैं। क्या बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, बहुत सारा माता रानी आपको प्यार दे, आशीर्वाद दे और आपके दर्शन सबका एक जयकारा लगा लेते हैं। जयकारा मां शेरा वाली दा बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको जो ये स्लिप मिला था, टोकन, जो कि आप सबसे पहले आके लेते हैं, तो वो स्लिप को आपको आकर रूम नंबर 4 पर दिखाना पड़ेगा और वो इस तरह से साइन करके आपको एक लॉकर दे देंगे, ताला भी देंगे। तो ये लॉकर है जहाँ पर हम अपना सामान रखेंगे। और अब आपसे हमारी मुलाकात होगी माँ भगवती के पवित्र भव्य अटका आरती के बाद। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं और ये प्रोसेस भी आप जानते रहिए, जिससे कि अगर आप कभी भी आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। और रूम नंबर 4 आपको जो है SGM ऑफिस से ठीक आगे आप आएंगे तो आपको रूम नंबर 4 मिल जाएगा। या आपको मैं एक लोकेशन दिखा देता हूँ, ये देखिए श्री राम जी का मंदिर है, इसके ठीक सामने से आपको एंट्री करना है और आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए लगते हैं सामान, फिर आपसे मिलते हैं। जय माता दी, जय माता दी। फाइनली आप मेरे इस तिलक को और इस पटके को देखकर समझ गए होंगे कि हमने अपनी अटका आरती अटेंड कर ली, माँ भगवती के भव्य अटका आरती में शामिल होने का मौका मिला और इसके लिए हम माता रानी को कैसे धन्यवाद दें, हमारे पास शब्द नहीं है। दोस्तों एक ही बात मैं आप सबसे कहूँगा कि कभी भी जीवन में आपको ऐसा मौका मिले ना तो एक बार अटका आरती में ज़रूर से शामिल होइएगा। वो जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ज़्यादा अलग होगा और अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं आपको अपने किस शब्दों में बयां करूं। और इसके साथ साथ जो है इस बार माता रानी के भोग प्रसाद को भी ग्रहण करने का मौका मिला। आप सब भी इस डिजिटल यात्रा में फ़ोटो के ज़रिए जो है भोग प्रसाद को ग्रहण कर पा रहे होंगे। और इसके साथ साथ हमारे साथ गौरव भी है। गौरव भैया से हम थोड़ा सा पूछेंगे कि गौरव भैया आपको कैसा लगा इस बार अटका आरती में शामिल होगी। गौरव भैया जय माता दी। बहुत अच्छा अनुभव था। जो नहीं सोच के आए थे, लोग कहते हैं नहीं हम जाएंगे, हमें पुरानी गुफा मिलनी चाहिए, हमें क्या कहते हैं अच्छे दर्शन होने चाहिए। आप कभी भी सोच के मत आइए। हम और आयुष भैया कुछ ऐसा सोच के नहीं आए थे कि हमें माँ भगवती का प्रसाद ग्रहण होगा या माँ भगवती का हमें जो है भोग लगा प्रसाद मिलेगा, रक्षा सूत्र पंडित जी से हम बनवाएंगे। ये हमने विदाउट सोचे आए थे। माँ भगवती के आशीर्वाद से बहुत अच्छा हुआ। अटका आरती भी बहुत अच्छी मिली, दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। जय माता दी, जय माता दी। तो जैसा कि गौरव भैया ने आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर की और मैं तो आपको बताना भूल ही गया कि हमें पुजारी जी से रक्षा सूत्र बंधवाने का भी मौका मिला और वो जो होता है ना वो सब कुछ अलग होता है। और यही कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से कोई काम कर रहे हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड अप करते हैं क्योंकि अब हम निकलते हैं भैरव घाटी की ओर, आपको भैरव बाबा के दर्शन कराने और उसके बाद हम इस डिजिटल यात्रा को एंड अप करेंगे। तो आपको बता दें कि एक और इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर आप कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप आ रहे हैं और अटका आरती अटेंड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो पर्ची मिलता है वो पर्ची डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आना, जितनी जल्दी आप आएंगे उतनी जल्दी आपको टोकन नंबर मिलेगा और उतना आगे आप बैठेंगे। हम लोग आए थे और हम सबसे आगे ही थे, मतलब एक लाइन के बाद दूसरा लाइन हमारा था। और जब आप जाएंगे आरती में तो वहाँ लाइन लगेगी। आप कोशिश करिए कि अगर आपका शाम का आरती है तो आप 6 बजे तक यहाँ आ जाइए, क्योंकि फिर यहाँ पर लॉकर में आपको अपना सामान रखना पड़ेगा। और उसके बाद ठीक है, सामान रखने के बाद यहाँ पर एक लाइन लगती है, जहाँ पर अभी मैं वीडियो क्लिप बना रहा था और आ रहा था तो वहाँ पर एक लाइन लगता है। उस लाइन में आपको लगना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से वो आपको जो है वो आगे भेजेंगे। इस तरह की प्रक्रिया होती है अटका आरती की। और मैं आपको यही कहूँगा कि आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर अटका आरती में शामिल होइएगा। और बहुत अलग एक्सपीरियंस था। फिर आगे जाके आपको पटके मिलेंगे, पटके बांधना है, आपको लाइन से बैठाया जाएगा और फिर वो अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये डिटेल जानकारी थी, हालांकि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी आएगी तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम आ चुके हैं नीचे और जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी। और अलग ही एक्सपीरियंस था, इस बार का जो एक्सपीरियंस था वो अनएक्सपेक्टेड था। सुबह में भी दर्शन हुआ और इस टाइम भी दर्शन हुआ, मतलब 2 बार दर्शन करने का मौका मिला और बहुत ज़्यादा वो अलग एक्सपीरियंस था। खैर चलिए, माता रानी से आपके लिए यही प्रार्थना रहेगी कि माता रानी आप सबको भी अपने दरबार बुलाए और आप सबको भी दर्शन दे। और फिलहाल ये देखिए इस तरह का यहाँ पर कुछ नज़ारा भक्तों को देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ से इस वीडियो क्लिप को एंड अप करते हैं और अगर आप आ रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी। आज हम आपको दुर्गा भवन पूरी तरीके से दिखाने वाले हैं कि अगर आप माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं और फ्री में रुकना चाहते हैं तो दुर्गा भवन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। तो चलिए अंदर लेकर चलते हैं और आपको पूरा दुर्गा भवन दिखाते हैं कि दुर्गा भवन में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। इसके पहले हम आए थे लेकिन आपको दिखा नहीं पाए थे क्योंकि दुर्गा भवन उस समय ओपन नहीं था। सबसे पहली जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर यहीं पर अब जो है वो बना दिया गया है। देख रहे हैं वो लिखा हुआ है ना, हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर। इसके साथ साथ जो रूम नंबर 4 है वो जल्द ही दुर्गा भवन में ही शिफ्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको पूछताछ एवं स्वागत यानी इंक्वायरी एंड रिसेप्शन काउंटर मिल जाता है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग सोए हुए हैं, मान लीजिए नीचे अगर उन्हें जगह नहीं मिलता है तो वो यहाँ पर सोते हैं। इसके साथ साथ सामने आप तृप्ति भोजनालय भी देख रहे होंगे, ये तृप्ति भोजनालय है और हम इधर से आपको लेकर चलते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरी करना है तो आप यहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। हालांकि मैं पहले ही बता दूं कि दुर्गा भवन की अभी कोई भी ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दुर्गा भवन है और यहाँ पर अभी कोई भी ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इसकी जो डॉर्मेट्री की बुकिंग होती है वो कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स आप पता करिएगा, अगर अवेलेबल होगा तो आपको दिया जाएगा। ये आप पूरा टेरिस देख रहे हैं
और इधर हम चलते हैं क्योंकि इधर से ही एंट्री का ऑप्शन है, तो आपको हम दिखाते हैं इस वीडियो क्लिप में। और इधर देखिए शॉप्स खुले हुए हैं, नेस्कैफ़े के हैं, अमूल के हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट है तो आप देख सकते। देखिए आना आपको ऐसे है, ठीक है, ऐसे होके आपको इधर से एंट्री करना है। तो अब हम यहाँ से इंटर करते हैं, ठीक है, इंटर हम यहाँ से करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको लिफ्ट की सुविधा मिलती है। लिफ्ट की सुविधा आप देख रहे होंगे। इधर देखिए, इधर तृप्ति भोजनालय, यानी तृप्ति भोजनालय से इधर आप होके, मतलब इधर से आप तृप्ति भोजनालय में जाएंगे और इधर से भी आप आके एंट्री कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है लिफ्ट और सीढ़ियाँ। तो अभी हम इधर से चलते हैं नीचे की ओर, ठीक है। इधर आप देख रहे हैं दुर्गा भवन का पूरा परिसर, यहाँ पर लिखा भी है कि दुर्गा भवन के परिसर के अंदर खाना ले जाना मना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम अभी आपको लेकर चलते हैं नीचे की ओर, क्योंकि इसके पिछले टाइम हम दिखा नहीं पाए थे। बताया था हमने आपको कि यहाँ पर बंद है। देखिए रश बहुत ज़्यादा अभी दिख रहा है हमें। और लिफ्ट की सुविधा तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर भक्तों को मिल जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ देखिए इस तरह के जो है भक्तों को डॉर्मेटरीज मिलते हैं, मतलब फ्री धर्मशाला के लिए होता है। कंबल की सुविधा भी मिल जाती है भक्तों को, भक्त कंबल ले सकते हैं। थोड़ा सा लाइट का इशू होगा। देखिए इधर भक्त सोए हुए हैं और ये है दुर्गा भवन। अब देख रहे हैं इस तरह से जो है दुर्गा भवन भक्तों के लिए बनाया गया है। और सूर रखने के लिए इस तरह का रैकर बनाया गया है, लॉकर बनाया गया है। इस तरह के लॉकर लगाए गए जहाँ पर अपना सामान रख के लॉक कर सकते हैं, अपना सामान रख लीजिए और लॉक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम आ रहे हैं और यहाँ पर लिखा है कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए इधर भी जो है वो इस तरह के धर्मशाला मिल जाते हैं। यहाँ पर आप रुक सकते हैं, ज़्यादा रश आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ भक्त जो है वो आगे चलते हैं तो दूसरी धर्मशाला जो और भी है वहाँ पर रुकते हैं और आप जो है यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। फ़िलहाल अगर बात की जाए तो लगभग रात में करीबन 7 से लेकर 9 बजे के बीच में ओपन होता है, ठीक है। और आप यहाँ पे पता करिएगा तो आपको इस तरह से जगह मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ी जगह खाली भी है और इस तरह के यहाँ पर बनाए गए हैं। लॉकर की सुविधा मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पर लॉकर की सुविधा मिल जाती है। इसके साथ साथ आप इसके नीचे फ्लोर पे भी जा सकते हैं। देखिए हमें लग रहा है जो लास्ट वाला फ्लोर है उसमें रूम अवेलेबल होते हुए, इसीलिए लास्ट वाला फ्लोर बनाया गया। आप देख रहे हैं लास्ट फ्लोर पे कोई भी नहीं है, तो हम सेकंड फ्लोर पर जाने की कोशिश करते हैं। और वॉशरूम की सुविधा भी देखिए मिल जाती है। मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। ये पानी की सुविधा भी देखिए यहाँ पर है और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर प्योरीफाई लगाया गया है, तो और ज़्यादा बेटर रहता है। और ये देखिए पुरुष शौचालय मतलब है, तो ये देखिए इस तरह से बना हुआ है और काफ़ी साफ़ सुथरा मिल जाता है। देख रहे होंगे आप, काफ़ी क्लीन है। और गीज़र की सुविधा भी मिलती है। भक्तों को काफ़ी लोग पूछते हैं गर्म पानी कहाँ मिलेगा, तो यहाँ गीज़र की सुविधा दी गई है, आप गीज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के देखिए वॉशरूम्स होते हैं जहाँ आप स्नान कर सकते हैं। टॉयलेट की व्यवस्था इधर बनाई गई है, इधर भी टॉयलेट की व्यवस्था बनाई गई है। तो इस तरह से इसकी वॉशरूम है दुर्गा भवन के, जो मैं आपको पूरी तरीके से इस वीडियो में एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ। आशा करूँगा कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप थोड़ा सा जो है इन्फॉर्मेशन ले पा रहे होंगे। कम्बल के लिए काफ़ी लाइन मुझे देखने को मिल रहा है। देखिए इधर कम्बल के लिए लाइन लगा हुआ है। तो इस तरह से जो है ना वो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। अगर आपको रुकने के लिए आ रहे हैं और आपका मन है तो आप रुक सकते हैं। और अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई है दुर्गा भवन में। मैं तो आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले ही मैंने आपको दुर्गा भवन की वीडियोस क्लिप दिखाई थी। बट क्या था कि उस समय जो है हम जब आए थे तो हमारे पास वो कहते हैं ना कि वो कंटेंट नहीं रहता, तो कंटेंट नहीं था, मतलब ओपन भी नहीं था और ओपन ही नहीं था, इस वजह से हम आपको दिखा नहीं पाए। तो इधर देखिए मुझे लग रहा है कि ये कम्बल के लिए रश लगा हुआ है, कम्बल की लाइन लगा हुआ है यहाँ पे। इसीलिए मैं आपको कभी जानकारी जो मैं देता रहता हूँ कि आप कम्बल एक नॉर्मल सा कैरी कर लीजिए और ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, तो आप कर सकते हैं कैरी। और यहाँ से देखिए इसके नीचे फ्लोर पे भी आप जा सकते हैं। मैं आपको नीचे फ्लोर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको दिखा पाऊँ। देखिए भक्तों की चहल पहल है और थोड़ा सा अगर वीडियोस क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट होगा तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि जो है हम वीडियो को जो है नाइट में शूट कर रहे हैं, इसलिए उतने अच्छे से आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन आप आई होप मैनेज करेंगे। देखिए फ्री डॉर्मेट्री लिखा हुआ है 301 से 306, ठीक है। फैसिलिटीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया और सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ है लिफ्ट की फैसिलिटीज़। भक्तों को लिफ्ट की फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिल जाती है। अब देखिए हम इधर लेकर चलते हैं इनसाइड द कॉरिडोर और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ देखिए फिर से वो धर्मशाला है। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि जो माता रानी के भवन पर धर्मशाला बने हुए हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, वहाँ से रश कम है। मैं ये कह सकता हूँ कि रश कम है। अगर आप रुकना चाहते हैं यहाँ पे तो आके रुक सकते हैं, लेकिन हाँ कोशिश करिएगा कि पहले आइए तो पहले पाइए, ये सुविधा यहाँ पर मिलती है। और लॉकर मैंने आपको दिखाया कि लॉकर अगर आपको रात को सोना है तो कर लीजिए। और एक चीज़ मुझे भी बहुत अच्छे से विजिबल अभी हो रहा है, मैंने अभी देखा है कि यहाँ पर चार्जिंग स्लॉट दिया गया है। जी हाँ, देखिए भक्त जो है चार्जिंग स्लॉट्स
देख रहे होंगे ये है चार्जिंग स्लॉट्स। इस तरह के चार्जिंग स्लॉट्स भी दिए गए हैं, तो अगर आप फ़ोन चार्ज करना चाहते तो इस चार्जिंग स्लॉट से भी फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। बट ये सुविधा मैंने आपको बताया था कि उस धर्मशाला में नहीं है जो भवन के पास है, जो मनोकामना भवन के नीचे साइड में है। तो यहाँ से दुर्गा भवन का ये फ्लोर समाप्त होता है और अब हम और आगे बढ़ते हैं, जानकारी देते हैं। मैं फिर से आपको बता दूँ, दुर्गा भवन की अभी कोई भी ऑनलाइन ऑफिशियल बुकिंग शुरू नहीं हुई है वेबसाइट पर, और जैसे ही होगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। हमारी ये जो है हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आपको इन्फॉर्म करें, इन्फॉर्मेशन दें। इस हिसाब से अब अपनी सभी जानकारियों को ट्रेन राइडर से प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम आपको हर प्रकार की जानकारी समय समय पर शेयर करते रहें। तो इस तरह के डॉर्मेटरीज़ की फैसिलिटीज़ मिलती है। इधर भी आप देख रहे होंगे इस तरह के सिस्टम बनाए गए हैं यहाँ पर। और देखिए इधर भक्त जो है वो मना भी किया गया, लेकिन लोग नहीं मानते। और जो है भक्त जो है देखिए इधर भी बनाया गया, मतलब बहुत लंबे पैमाने पर देखिए डॉर्मेटरी की सुविधा भक्तों के यहाँ पर दी जा रही है और भक्त जो है इसका लाभ ले पा रहे हैं। तो याद रखिएगा, एंट्री फॉर पेड बुकिंग, देखिए यही है, मैं बता रहा हूँ कि ये जो एंट्री है ये पेड बुकिंग के लिए है। यानी इधर आप आएंगे तो यहाँ पर जो पेड की सर्विस होगी वो मिलती है, ठीक है, वो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन होता है। अब देखिए ये जो है ना, ये पेड बुकिंग के लिए रूम नंबर आपको दिया गया होगा और इस तरह से आपको यहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी। और इसकी बुकिंग अभी मैंने पता किया, जैसे कि अभी हमसे मिले हुए थे भैया, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है वो काउंटर पर पहुँचे हैं, रूम एंड रिजर्वेशन काउंटर पर, वहाँ पर उन्होंने पता किया है और यहाँ पर उनको मिल चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर आप ले सकते हैं। खुला हुआ है हाँ। तो देखिए इस तरह के पेड जो है वो डॉर्मेटरीज होते हैं। कितना आपने कॉस्ट पे किया था डॉर्मेटरी का? 150 एक बेड का। तो देखिए एक बेड का 150 पे करना पड़ता है। और इस तरह से देखिए लॉकर की सुविधा भक्तों को मिल जाती है। इस तरह से लॉकर लगाया गया, आप लॉकर में अपना ताला लॉक करिए और फिर आप आराम करिए। और बेड देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से। मेरा चैनल का नाम ट्रेन राइडर है, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आएगा। तो देखिए ये पेड है पूरी तरीके से। और देख लीजिए पेड का जो डॉर्मेटरी वो इस तरह से होता है। इसका जो कॉस्ट मैंने आपको बता दिया कि आपको सिंपल सा आना है, ठीक है, और रूम एंड रिजर्वेशन काउंटर पर पहुंच के फिर आपको बता देना है और वो आपको फिर बुकिंग दे देंगे अगर अवेलेबल होगा। और इस तरह से रूम्स बने हुए हैं, तो अंदर जाइए और डॉर्मेटरी ले लीजिए। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी दुर्गा भवन की। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपसे सभी प्रकार की जानकारी शेयर कर दी है और आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, दुर्गा भवन की अभी ऑनलाइन बुकिंग शुरू नहीं हुई है, जैसे ही होगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो अब हम बाहर निकलते हैं इस पेड डॉर्मेटरी से। और देखिए लिफ्ट की सुविधा है, तो हम वैसे जो है वो चल के ही जाने वाले हैं। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर से। जय माता दी। जय माता दी। फाइनली हम लोगों ने माता रानी के दर्शन कर लिया है और अब हम इस ट्रैक से होकर भैरव घाटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। और समय की बात की जाए तो अभी फ़िलहाल रात के 11 बज रहे हैं और अब हमारी यात्रा जो है वो भैरव घाटी जाके ही संपन्न होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय मैं अकेला ही जो है भैरव घाटी जा रहा हूँ भैरव बाबा के दर्शन के लिए। तो ये डिजिटल यात्रा संपन्न करनी है क्योंकि